तो अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को हम किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम किसी नंबर को किसी नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, हमें आता है। क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 7 लिखते हैं, फिर यहाँ 2 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग 3 टाइम्स में आएगा 6, फिर यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इस नंबर को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ओके, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। राइट, अब रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग कहेंगे कि अपना डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से क्या है, डिविजिबल है। ये फॉर्मूला जो है वो पॉलिनोमियल में भी अप्लाई हम लोग करेंगे कि अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा वहां, तो हम बोलेंगे कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से क्या है, डिविजिबल है। राइट, तो हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें px को डिवाइड करना है gx से, तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड की जगह px को लिखेंगे। राइट, डिवाइजर की जगह हम लोग gx को लिखेंगे, और फिर जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ हमारा कुछ क्वोशिएंट आएगा, उसे हम qx बोल देते हैं, और फिर डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हमारा कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको हम लोग rx बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल के केस में ही, कि जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे जो डिवाइजर है उसका डिग्री डिविडेंड की डिग्री से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज उसका डिवीजन जो है हम लोग इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राइट, क्या बोला मैंने कि जो भी डिवाइजर होगा उसका डिग्री डिविडेंड की डिग्री से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। राइट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर हमारा क्या है, gx है, विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे हमारा क्या है, px है, अदरवाइज हम लोग इस तरीके से डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिमाग में रखने वाला है कि जो भी रिमाइंडर आएगा ना, जैसे नंबर के केस में क्या होता था कि जो रिमाइंडर आता था वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता था। इस केस में क्या होगा कि जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगा। राइट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है, rx, विल ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या है, gx है। ओके, तो पॉलिनोमियल के केस में ये 2 पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। अब हम देखते हैं कि नंबर के केस में भी हम लोग डिवीजन को इस तरीके से लिखते थे कि डिविडेंड कितना होता था हमारा, डिविडेंड होता था डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, हम लोग नंबर के केस में ऐसे लिख देते थे कि डिविडेंड जो होता था वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता था। पॉलिनोमियल के केस में भी ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के सम के बराबर होगा। ओके, जैसे कि हमारे पिछले वाले एग्जांपल में हमारा डिविडेंड क्या है, px, तो हम लोग लिख सकते हैं कि px जो है वो कितना होगा, वो होगा gx जो कि हमारा डिवाइजर है इनटू qx जो कि हमारा क्वोशिएंट है प्लस rx जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। राइट, तो ये जो चीज है वो
पॉलिनोमियल पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे कंडीशन को भी लिख देते हैं कि gx का जो डिग्री होगा वो px से छोटा होगा, ओके, और rx का जो डिग्री होगा वो gx से छोटा होगा। तो अब हम समझते हैं कि हम डिवीजन एक्चुअल में परफॉर्म करते कैसे हैं। ये तो क्या हुआ, कुछ डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें थी कि उसका डिग्री उससे छोटा होगा हमेशा, और ये फॉर्मूला हम पॉलिनोमियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्चुअल डिवीजन हम परफॉर्म कैसे करते हैं, तो अब हम उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल में हम डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 3, इसको हमें अगर डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से, ओके, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि जो डिवाइजर है अपना, उसका डिग्री डिविडेंड के डिग्री से छोटा है, मतलब ये डिवीजन हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड की जगह लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3, ओके, और डिवाइजर की जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस 2। यहाँ पे एक बात याद रहे कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब से जो भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हमें डिविडेंड को सबसे पहले उसके फर्स्ट टर्म को देखना है। क्या है फर्स्ट टर्म हमारा, x²। तो यहाँ पे भी हमें x² लाना है। यहाँ x² कैसे आएगा, तो x को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x² आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पे हम x लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ x इंटू x, x² प्लस 2x, राइट, प्लस 2x। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड में से ये जो आया है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन हमें चेंज करना होगा। तो x² कट जाएगा, 2x भी कट जाएगा, तो ये 0 बचेगा। अब यहाँ बचा 3, राइट। तो हम देख रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 3, राइट। अब इस ये जो 3 बचा है इसका डिग्री क्या है, डिवाइजर से छोटा है, तो यहीं पे हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, x आया, डिवाइजर x प्लस 2 था, और रिमाइंडर क्या आया हमारा, 3 आया। अब क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आया है 3 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे डिविजिबल नहीं है, राइट। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं डिवीजन को। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है दूसरा, x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 5, और इसको अगर हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 से, तो हम लोग कैसे करेंगे, डिविडेंड की जगह लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 5, डिवाइजर में लिखेंगे हम लोग x प्लस 3, ओके, और यहाँ हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। हमें क्या लाना था, हमें डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखना था, ओके। फर्स्ट टर्म में क्या है, x³, तो यहाँ हम लोग x³ लिखेंगे। तो बात है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ x³ आएगा, तो इसको हम x² से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x³ आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x², तो क्या हो जाएगा, x² इंटू x, x³, x² इंटू 3 हो जाएगा 3x², राइट। सब्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग, साइन चेंज, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 9x प्लस 5। अब अगेन हम यहाँ पे इस वाले टर्म को देखेंगे, ओके। ये क्या होगा, ये यहाँ पे 9x है, तो हमें यहाँ पे 9x लाना है। कैसे लाएंगे, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम लोग 9 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27, ओके। अब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ये कट जाएगा, बचेगा -22। अब जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है उसका डिग्री x प्लस 3 से कम है, मतलब वहां पे x तो है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब इसका डिग्री
0 है, जो कि 1 से कम है। इसका डिग्री कितना है? 1 है। तो यहीं पे हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे, राइट। तो अगेन ये एक्सप्रेशन भी क्या हमें पता चला कि इससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो है। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं कि हमने क्या देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल है कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि एप्लीकेबल होगा, बट यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है वो होगा किसके बराबर? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर होना चाहिए ये, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसा होता है। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये चीज जो हमने पढ़ा था वो सही था, राइट। चलो थ्योरी भी हमने देख लिया, प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे देख लिया, प्रूफ देख लिया बेसिकली। तो इस तरीके से हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं पॉलिनोमियल के केस में। हमने सारी बातें देख ली कि पॉलिनोमियल के डिवीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि डिवाइजर का जो डिग्री है वो डिविडेंड के डिग्री से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए उसके। दूसरा क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने देखा कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा, राइट। और फिर हमने देखा कि डिवीजन हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, बट अगर हम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ सिंपल हो जाता है, राइट। और ये चीज़ जानना, ये डिवीजन जानना बहुत ज़रूरी भी है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।